बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर 2 का नेम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। सबसे पहले इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले साइंस के बारे में बताया हुआ है। साइंस क्या होता है? साइंस इज़ अ नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी साइंस एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा इल्म है जो हम मुशाहदात और तजर्बात से हासिल करते हैं। और हम जो है वो साइंस क्यों स्टडी करते हैं? एक्चुअली साइंस स्टडी करने का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये है कि हम देखना चाहते हैं कि हाउ नेचर ऑपरेट्स, यानी नेचर जो है वो, कुदरत जो है वो कैसे काम करती है। कुदरत के जो काम करने के असूल हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए हम साइंस का जो है वो सहारा लेते हैं, साइंस को जो है वो पढ़ते हैं। बुक के ऊपर आपकी डेफिनेशन दी हुई है, साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा नॉलेज जो तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर हासिल किया जाए उसे हम साइंस कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो इसके अंदर कुछ जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल मेथड 2.1, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है चैप्टर का नेम सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसी की रेलिवेंट अगर हम आ जाएं, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का अगर हिस्ट्री के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा इसका रोल रहा है। बहुत सारी बायोलॉजी की ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम देखें बायोलॉजिकल मेथड का 500 सालों से जो है वो इसका ये नॉलेज जो है वो चलता आ रहा है, इस मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है। और करंटली अगर देखें तो इसके अंदर जो आज के दौर के अंदर भी उसी मेथड को इस्तेमाल करके जो है वो क्या किया जा रहा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जो कि गैलीलियो जो है उसने 1590 के अंदर किया था, उससे लेकर करंटली जो रिसर्च है वो भी इसको जो है वो फॉलो कर रही है। और इसका बायोलॉजिकल मेथड की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। किसके अंदर है? एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, इनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल रहा है। एक्चुअली इसके अंदर आपका यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, कि इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। तो इंसान कैसे जो है वो एक बायोलॉजिस्ट रहा है? क्योंकि उसको ज़िंदा रहने के लिए बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इब्तदाई अगर तारीख़ को, हिस्ट्री को देखा जाए तो इंसान जो है वो क्या था, एक हंटर था, एक शिकार था जो एनिमल्स का शिकार करता था और फ्रूट्स को, सीड्स को, रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, उनको इकट्ठा करता था। क्योंकि इसे ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, उनको इस्तेमाल करके वो ज़िंदा रहने की कोशिश करता था, ज़िंदा रहा इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, जिसकी वजह से अच्छा इसके बाद जो है वो अगर देखें फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो इन चीज़ों को हंटिंग करता था, फ्रूट्स को, सीड्स को, प्लांट्स की रूट्स को जो है वो लेता रहा, उतना ही ज़्यादा ये एनिमल्स के बारे में जानता गया है। एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में इसका नॉलेज मज़ीद बढ़ता गया। एनिमल्स के बारे में, उनका जो हैबिटेट था, उनका जो मस्कन है, उसके बारे में भी उसके अंदर जो है वो इजाफा होता गया। तो जैसे जैसे वो एनिमल्स के बारे में और उनके हैबिटेट के बारे में जानना जो है वो शुरू हो चुका, उसे समझ आना स्टार्ट हो गई, उतना ही ज़्यादा जो है वो एक कामयाब हंटर जो है वो बन गया। इसके साथ साथ जैसे उसने प्लांट्स के बारे में इल्म जो है वो अपना हासिल करना स्टार्ट किया, प्लांट्स के बारे में जानना स्टार्ट किया, जितना वो प्लांट्स के बारे में जो है वो नॉलेज लेता गया, उनके बारे में वो जानता गया, उसने ये फ़र्क करना सीख लिया कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो खाने के काबिल हैं, कौन से प्लांट्स जो हैं वो खाने के काबिल नहीं हैं। एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स के बारे में वो जान चुका था। इसके बाद अगर हम आ जाएं
कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मराहल जो हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जो एक बायोलॉजिस्ट जो है वो फॉलो करता है। उनके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर है ये हेडिंग आपकी कि स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मराहल जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो कोई भी बायोलॉजिस्ट जो है उनको लेता है। तो उनमें देख लेते हैं, सबसे पहले उनके अंदर जो है वो स्टेप होता है वो कौन सा है, रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना होता है। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड जो है इसके अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशन। यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन चीज़ों को उसके रेलिवेंट जो प्रॉब्लम है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात किए जाते हैं। थर्ड जो इसके अंदर स्टेप है वो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है तो फिर उसके बाद उन मुशाहदात से, उन ऑब्जर्वेशन से आगे हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस को तश्कील दिया जाता है। इसके बाद नंबर 4 जो है, जब कोई हाइपोथेसिस बना ली जाती है तो उसके बाद डिडक्शंस निकाली जाती हैं। हाइपोथेसिस में से एक स्टेटमेंट बना ली जाती है, डिडक्शंस ले लेते हैं। डिडक्शंस के बाद नंबर 5 पे आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी तजर्बात करना। तजर्बात क्यों करते हैं, डिडक्शंस को लिया जाता है, डिडक्शंस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ आया जाता है। इस स्टेप को फॉलो किया जाता है, तजर्बात करके डिडक्शंस को चेक किया जाता है। नंबर 6 जो है वो क्या होता है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। यानी जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास कोई नतीजा निकलता है, कोई रिज़ल्ट हमारे पास आता है, तो फिर क्या किया जाता है, उस रिज़ल्ट को समराइज़ किया जाता है। समराइज़ का मतलब क्या है, यानी कि उसको हम उसका खुलासा बनाते हैं। नंबर 7 जो है इसके अंदर क्या है, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है, हमारे पास तजर्बात हम कर चुके हैं, हमारे पास कोई रिज़ल्ट आ चुका है, उसका हमने एक खुलासा बना लिया है, उसको समराइज़ कर लिया है। समराइज़ करने के बाद क्या होता है, उन रिज़ल्ट की रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, नंबर 7 वाला इसके अंदर कौन सा है, रिपोर्टिंग दी रिज़ल्ट। ये मेन जो मेजर स्टेप्स हैं इनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें, हमने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहला जो हमारा है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसके अंदर हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन जो रेलिवेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ऐसा क्वेश्चन जो लिविंग थिंग्स के बारे में, जानदार चीज़ों के मुतल्लिका हो, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर भी दी हुई है कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेलिवेंट होता है। और ये क्वेश्चन आता कहाँ से, दो यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं। एक बायोलॉजिस्ट है, अगर वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कर रहा है तो इसका मतलब उसके जहन में खुद ब खुद क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये कि बायोलॉजिस्ट के जहन के अंदर खुद ब खुद अगर क्वेश्चन अराइज हो सकता है, या कोई भी जो है वो बंदा बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतल्लिका हो उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।